इशफाक तोला साहब खुशामदीद कहते हैं, माजरत कि हमें सरदस्त शहबाज गिल साहब से बात करना पड़ी। आपको जहमत इसलिए दी है कि आपसे जान सकें कि ऑफशोर कंपनी बनती कैसे है, कहाँ बनती है, क्यों बनती है, किन हालात में बनती है, क्या तमाम ऑफशोर कंपनियाँ गैर कानूनी होती हैं? तोला साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं मुजीबुर रहमान शामी साहब का और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और दूसरी बात ये है कि जो शामी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि डेफेमेशन लॉ को आप स्ट्रेंथन करें, सारे मामला हल हो जाएंगे, आपको कोई नया लॉ लाने की जरूरत है। ठीक, इस मुल्क में अगर आप ये जैसे एंटी टेररिज्म के या नैब के लॉ हैं, आप एक टाइम मुकर्रर कर दें कि जी इस टाइम के अंदर ये डेफेमेशन का जिक्र खैर कंप्लीट हो जाएगा और इसका नतीजा आ जाएगा और उसकी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रखें, उसका भी अलग बेंच बना दें। मैं आपको आधे से ज्यादा आपकी सियासत में या जहां जहां भी गलाजत है उसकी सफाई हो। तो ये तो मैं इस बात के इंडोर्स कर रहा हूँ और बल्कि हमें ये बिल्कुल जो सिविल सोसाइटी को ये मूवमेंट चलानी चाहिए इस मामले में। ठीक, तो आज बुराइयां आपके माशरे की खत्म हो जाए। आज अब जो सवाल मैंने ऑफशोर कंपनी, अब आ जाए सवाल की तरफ आपकी। देखिए, ऑफशोर कंपनी का ये कोई कॉन्सेप्ट आज नया नहीं है और मैं आपको ये बता देता हूँ, ये बहुत पहले बन चुकी हैं, मगर इस मरतबा एक नई रेगुलेशन आई है कि अमेरिका के जुरिस्डिक्शन को भी छेड़ा गया। क्यों किया जाता है और कैसे बनाई जाती है मैं आपको बता देता हूँ। ये इसलिए बनाई जाती है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज जिनको ओनरशिप को कवर होना मिलना चाहिए, वो कवर लेने के लिए इन टैक्स हेवन्स के अंदर, जो कि काफी आपके दुनिया में फैले हुए हैं, उनके अंदर वो ये मेरा ख्याल है कंपनीज बनाई जाती हैं। डिफरेंट जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टीज वो कंपनियां ओन करती हैं। मोस्टली अगर आप देखेंगे तो यूएसए में और यूके में जो प्रॉपर्टीज ओन होती हैं वो इन कंपनीज के जो ओनर होते हैं वो कंपनीज होती हैं और वो प्रॉपर्टीज वहाँ ओन कर रहे होते हैं। और ये यानी कि कोई आम फहम सी बात है, वहां पर इनको कैपिटल गेन का और टैक्सेशन का काफी बेनिफिट मिलता है। तोला साहब, इसका मतलब यह हुआ कि बरतानिया में और अमेरिका में ये जो ऑफशोर कंपनी जो बनती हैं, गोया वो टैक्स फ्री जोन्स उनको माना हुआ है वहाँ कानूनी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जी। BVI है, साउदर्न डकोटा है, जितने भी आप देख लें ये टैक्स हेवन ही है ना। ठीक है, हमारे UAE है, ये सारे टैक्स हेवन हैं। और इसी के लिए इसका सद्देबाब करने के लिए मेरा ख्याल है कि अब वेस्टर्न वर्ल्ड में, स्पेशली OECD में, ये बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है कि जी हम गलत कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा आयरलैंड में टैक्स रेट कम था तो एप्पल ने वहां पर कंपनी बना ली ताकि अपने सारे प्रॉफिट्स को वहां से लेके अपने टैक्स की एग्जम्पशनें लेते रहे और पूरे यूरोपियन यूनियन को उसका नुकसान हुआ। तो अब उन्होंने ये तय किया हुआ है कि चलें ठीक है, हम 3-4 जुरिस्डिक्शन रह गई हैं जो कि अब उनको एग्री कराने के एक मिनिमम आपका टैक्स रेट होना चाहिए। अगर मिनिमम टैक्स रेट होगा तो ये फिर चीज उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और वो जो टैक्स अवॉइडेंस को जब हम कहते हैं ना कि लीगल है और टैक्स इवेजन हम कहते हैं इलीगल है, तो अब ये रियलिटी अब आ रही है सामने कि टैक्स अवॉइडेंस भी जितनी भी है वो भी हत्तुल इम्कान लीगल नहीं है और वो दूसरे मुल्क का हक मारती है। अब जैसे हमारे केसेस में क्या होता है शामी साहब, कि आपने देखा होगा, आप माशाल्लाह उस वक्त में वो देख चुके होंगे उस वक्त के हालात को जब नेशनलाइजेशन, तो आपके 22 खानदान थे जिनकी एक प्रॉपर्टी थी और अगर आज वो नेशनलाइजेशन ना होती तो आज वो 22 खानदान और पाकिस्तान की तकदीर कहीं कुछ और होती, पर जो अल्लाह का हुक्म था वही हुआ। अब उन खानदानों ने अपने पैसे बाहर शिफ्ट कर दिए और अब उनकी औलादें भी वही बाहर रख रही हैं। उनको ये नसीहत मिल गई है कि पाकिस्तान में कभी किसी किस्म का पैसा ना लाओ। और वो जो औलादों ने पैसे बाहर रखे हैं वो उधर ऑफशोर कंपनियां बनाई हैं, उधर ट्रस्ट बनाए हैं, उधर वो प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं और उधर से ये अपनी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पर भी जो बड़े बड़े टाइकून हैं। तोला साहब, यानी भुट्टो दौर में जो डाका पड़ा है कौमी सनत पर, उसका ये नतीजा निकला है। उसका ही ये देखिए, ये बहुत बड़ा नतीजा था उस वक्त की 22 फैमिलियों का। और इनकी नस्लें जो है वो आज भी इस बात को मानने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है कि हमारा वो लूटा हुआ जो सरमाया था, जिस तरीके से हमारी एम्पायर्स को गिरा दिया गया था। लेकिन ये तो ताज़ा कंपनी है ना शामी साहब, उसकी नतीजा है ना, उसका DNA कराएं तो शजरा नसब वही जाए। उसमें भी आप जामी साहब देखेंगे ना, इनकी डिटेलें आने दें तो आप देख लीजिएगा, आप अक्सर उन फैमिलीज की भी ये कंपनियां निकलेंगी और उनके ऑफशूट्स की भी निकलेंगी
उनके बच्चों की भी निकलेंगी। और इसके अलावा अगर आप चलें, ये तो सियासतदानों की या बिजनेसमैनों की हद तक तो समझ आ गई, हमारे रिटायर्ड जर्नैलों को क्या बना फिर? देखिए उन्होंने भी प्रॉपर्टियां तो लेनी ही थी ना, उनकी भी देखिए अक्सर जो आपको मिलेंगी वो प्रॉपर्टियों की बेस पे मिली। और अक्सर आप देखें, एक दुबई की हॉस्पिटल की है जहां पर उन्होंने बताया कि जी हमने देखा हॉस्पिटल लेनी थी, 2 साल तक चलाई कंपनी और हॉस्पिटल नहीं तोला साहब, इसका मतलब ये हुआ कि ऑफशोर कंपनीज जिन लोगों ने बनाई हुई हैं वो एक एक कंपनी को देखना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान में वो डिक्लेयर्ड है, पाकिस्तान के एफबीआर की रिटर्न्स में दाखिल है, तो फिर आप उनको कुछ नहीं पूछ सकते, अदरवाइज फिर आप सवाल जवाब कर सकते हैं। सर ये तो अभी गिल साहब से आपने पूछा होगा ना, तो इन्होंने एक और नई चीज बता दी, वो भी आपने सुन ली। उन्होंने कहा कि जी अगर किसी के डिक्लेयर्ड भी है तो फिर भी हम उनसे पूछेंगे कि असासे कहाँ से आए। ठीक है, अब ये चीजें ना रुकने वाली हैं। और मैं समझता हूँ अगर आप इस किस्म की कोई और अगर आप इनोवेटिव चीज करने की कोशिश करेंगे, मैं नहीं समझता आपकी मईशत को और आपके जो मकासद है इसमें कोई ज्यादा आपको इसमें फायदा देगा। मजीद नुकसान आप पहुंचाएंगे अपने आप को और अपनी मईशत को। आपको सिंपल सी एक बात देखनी है, जिन्होंने नहीं की है अब उनको वो आप देखेंगे, जिन्होंने अगर डिक्लेयर नहीं की उनको आप पकड़े, उनसे आप टैक्स वसूल लें। ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वगैरह करना मेरा ख्याल है ये शायद मेरा ख्याल है ये प्ले लॉन्ग रन में नहीं करेगा आपको। तो मेरी तो यही है कि बहुत आसान तरीका है, एफबीआर के रिटर्न्स एफबीआर के वो फाइल हैं, देख लें। प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन में भी 3-4 लोग अच्छे हैं, वो उठा के देख लें, इसमें आपको आसानी से मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया इशफाक तोला साहब। जनाब बैरिस्टर राशिद असलम साहब यूके से हमें ज्वाइन कर रहे थे, ब्रेक आ गई ताकि हम जान सकें क्या यूके में भी। जो आपने फौजी अफसरों की बात की है, 2-3 फौजी अफसरों के नाम है। ठीक, एक तो हमारे खटक साहब हैं जो साबिक एयर चीफ हैं अब्बास खटक, उनके 2 साहब जाते हैं। जनरल अली कुली की बहन है, अली कुली का खानदान तो यानी एक बहुत बड़ा एस्टेब्लिश्ड बिजनेस फैमिली है खैबर पख्तूनख्वा की। अली कुली खान उनके दादा, फिर हबीबुल्लाह उनके वालिद, उनकी तो एम्पायर अपनी है। एक ब्रेक में ले, उनकी बहन का क्या ताल्लुक होता है जनरल अली कुली से? एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। पाकिस्तान में जो सूरत हाल थी पेंडोरा पेपर्स के बाद, उसका तफसीली जायज़ा भी लिया शामी साहब ने, माहरीन ने भी। बैरिस्टर राशिद असलम साहब यूके से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। सर, वो हमारे एहतशाम नज़ामी साहब है शिकागो से, वो क्या फरमाते हैं? वो कह रहे किसी मगरबी मुल्क में इस पर कोई बहस नहीं हो रही, पाकिस्तानी मीडिया ऐसे लगा हुआ है जैसे इंडिया ने हमला कर दिया है। अच्छा, तो पाकिस्तानी मीडिया जब पनामा पे कर रहा था बहस तब ठीक थी? ये तो आपकी मर्जी पाकिस्तानी मीडिया की उस वक्त की। अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया को तो डेफेमेशन का लॉ जब तक मुअस्सर नहीं होगा ना, ठीक, ये ना सियासतदान दुरुस्त होंगे यहाँ के, ना मीडिया दुरुस्त होगा। वैसे साहब ये फरमाइए, अभी तो हमारे कामरान शाहिद साहब फरमा रहे थे क्या कि भाई आप वो जुर्माना कर रहे थे ना 10 करोड़ रुपए का, करें पीटीवी पर फेक न्यूज का जुर्माना, ताकि इबरत हो। वो बात करते हो दूसरे लोगों को भी बात तो नहीं ना सब पसंद आती उन्हें, क्या वो बात तो वही होती है जो उन्हें पसंद है।